आखिर भगवान परशुराम ने कर्ण को क्यों दिया श्राप। कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला था श्राप। उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उन्हें पहला श्राप उनके एक गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। इस कथा में हम सबको जानेंगे, पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो आइए जानते हैं इस कथा में क्या है। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उन्हें कोई शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्धर विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य सूत पुत्र होने के कारण उन्हें धनुर्विद्या देने से मना कर देते हैं। इसके कारण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को विद्या देते थे। अब कर्ण किसी भी तरह धनुर्धर विद्या सीखना चाहते थे, तो भगवान परशुराम से झूठ बोलता है कि वह ब्राह्मण है, और भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। अब उसके बाद जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है, तब उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण के जांघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। तब वे थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आता है जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। जब कर्ण सोचता है कि अगर वह हिला या बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी, इसीलिए वह बिच्छू को हटाने की बजाय उसके डंक मारने देता है, और कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है। अब उसके बाद जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम नींद से उठते हैं, तो वह देखते हैं कि कर्ण की जांघ से काफी खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है, और तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय वह विद्या काम नहीं आएगी। अब उसके बाद इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहते हैं कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश और किस कुल से है। ऐसे में वह सारी बात अपने गुरु परशुराम को बताते हैं। यह जानने के बाद भगवान परशुराम को बहुत पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस भी तो नहीं हो सकता था, इसलिए वह अपना धनुष कर्ण को वरदान के रूप में दे देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विद्या लेते हैं। अब उसके बाद इस घटना से कुछ वर्षों के बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं। तभी राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चलाते हैं, लेकिन राक्षस अचानक वहां से गायब हो जाता है और वह बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। बाण लगने से गाय की वहीं पर मौत हो जाती है, और उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप देता है। और श्राप में ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। आप उसके बाद आगे चलकर इन दोनों साहब का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया, और युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है, जब कर्ण उसे निकालने के लिए रक्त से उतरता है, भी 8 जून बाहर चला देता है, जिसके कारण कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो ये थी आज की कथा। तो आप सभी को हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।